यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट, है ना। लास्ट में आ चुके हैं। सीरीज की मैंने बात कर ली। अब हम कुछ ऐसी बातों पे आते हैं जो क्वांटिटेटिव में एनसीईआरटी में नहीं है। तो इससे पहले हमारे पास एलसीआर सीरीज सर्किट था, हम लोग बोल सकते हैं एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब हम इसी को पैरेलल में लेने वाले हैं। तो देखो पैरेलल में क्या क्या होता है, पहले रियलिटी समझना। मैंने तीनों को ले लिया, ये मेरे पास आर आ गया, एल आ गया और मेरे पास सी आ गया। बेटा इन तीनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक एसी सोर्स भी लगा दिया। ठीक है, अब आप थोड़ा समझेंगे। ये आर है, ये एल है, ये सी है। मान लो E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी है। तीनों में पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। आर अपने हिस्से के पोटेंशियल को ना दे पाएगा ना किसी और से ले पाएगा, क्योंकि पैरेलल पोटेंशियल सेम रहता है। यानी कि इसका इसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये कोई पार्ट प्ले इनके साथ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आर का काम है ये अपने हिस्से का पोटेंशियल लेगा और एनर्जी लॉस कर देगा, बर्बाद कर देगा, और सर्किट में कोई पार्ट प्ले नहीं करेगा। तो हम इसे सर्किट में बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बुक में आप देखोगे तो जब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात होती है, दो एलिमेंट ही दिखाए जाते हैं, तीसरा एलिमेंट आपको दिखाते ही नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। आपने बेटा यहां से करंट आई भेजा, स्टार्टिंग में इसमें करंट जाएगा आईसी, इसमें करंट नहीं जाएगा। और जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, सप्लाई बंद करेगा तो ये डिमांड करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, आप इसको जब करंट दे रहे होते हैं तो इसमें है ना, तो ये इंडक्टिव कॉइल तो आपकी करंट का क्या, भाई ऊपर करंट जाती है, इंडक्टिव कॉइल आपकी करंट का क्या करती है? अपोजिशन करती है। तो रियल में होना क्या चाहिए? आई इज इक्वल टू बनना चाहिए IL प्लस IC, लेकिन ये तो अपोजिट में आती है, आपका पोजीशन करती है, तो करंट बनती है I इज इक्वल टू IL माइनस IC। तो ये मेरे पास पैरेलल में करंट फ्लो कर रही होती है। अब याद करो, सीरीज में रेजोनेंस करना था तो करंट मैक्सिमम, तो पैरेलल में कैसा? मिनिमम। ठीक है, तो अब मैंने कहा रेजोनेंस, तो लिख देते हैं अपन फॉर रेजोनेंस I का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम, दैट इज I इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ 0 डाल दो, आपने 0 डाल दिया। 0 डालते ही IL माइनस क्या? IC, तो आप बोल सकते हैं IL इज इक्वल टू क्या? IC। I इज इक्वल टू V बाय R, तो VL बाय कौन? XL। BC डिवाइडेड बाय कौन? XC। पैरेलल में पोटेंशियल कैसा? सेम। दोनों क्या हो गए? कैंसिल। आपको क्या मिला? XL इज इक्वल टू XC। अगली रेजोनेंस कंडीशन, एक तो रेजोनेंस कंडीशन है आपकी। ठीक है, अब रेजोनेंस कंडीशन फिर आपने पुट किया ओमेगा एल, ये 1 बाय ओमेगा सी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट कौन? एल सी। ओमेगा की जगह कौन आ गया? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाय 2, है ना। 2 पाई एफ इज इक्वल टू मैंने लिया 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल में रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमें एनसीईआरटी में कमी दिखता है, दिखानी अभी प्रेजेंट में, लेकिन कॉम्पिटिटिव में है तो अपन थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देंगे, एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन। ग्राफ की अगर बात करें तो इसमें ग्राफ रिवर्स आ जाता है। भाई आपने जो रेजोनेंस बनाया था उसमें अप में था, तो ये कहाँ होगा? डाउन में। इस समय रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट का वैल्यू कैसा? मिनिमम। हम प्रैक्टिकली 0 नहीं दिखा सकते, तो मैं कितना दिखाऊंगा? मिनिमम दिखाऊंगा, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक दो छोटी छोटी बातें और करनी है मेरे को। अब यहां हमें मिलेगा एक ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट। ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट भी 12th लेवल पे हम लोग काफी बढ़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ उसमें लिखते रहते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे वो मेरे कितने काम का है उसको अपन देख लेते हैं। तो एक मेरे को मिलता है ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट, तो ये मैंने एक एल बनाया हुआ है, ये मैंने एक सी बनाया हुआ है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली मेरी बात को समझते जाइएगा। ये रहा बेटा एल और ये रहा सी। ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट होता क्या है कि सर्किट में रेजिस्टेंस अगर प्रेजेंट है तो एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस का मतलब है धीमे धीमे एम्पलीट्यूड क्या करता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। और सर्किट में अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज ही नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो इस समय जो ऑसिलेशन है वो फ्री ऑसिलेशन है। ठीक है, फ्री ऑसिलेशन का मतलब यहाँ कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, देयर इज नो एनर्जी लॉस। ठीक है, अब प्रैक्टिकली होता क्या है? प्रैक्टिकली आप समझना, होगा क्या
कि आपने सप्लाई दी बेटा, आपने इसे सप्लाई दी, आप जैसे ही सप्लाई देंगे तो कौन चार्ज होगा भाई, ये आपने सप्लाई दी, एसी सप्लाई फ्लो की, ये तो अपोजिशन करेगा, सारी की सारी कहाँ जाएगी कैपेसिटर में, कैपेसिटर चार्ज हो गया, कैपेसिटर में चार्ज होते ही ये हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब ये चार्ज होते ही सप्लाई को कट करेगा, कट होते ही ये डिमांड करेगा, तो अब इसको कौन देता है, इसको कैपेसिटर देता है, कैपेसिटर ने इंडक्टिव कॉइल को दी, इंडक्टिव कॉइल में एनर्जी होती है बेटा हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, जैसे इसमें हाफ सी वी स्क्वायर वैसे इसमें कौन है हाफ एल आई स्क्वायर। अब हुआ क्या, हाफ सी वी स्क्वायर कन्वर्ट हुई किसमें, हाफ एल आई स्क्वायर में। अब जब सारी इधर आ जाएगी तो आना बंद हो जाएगी, जब आना बंद हो जाती है तो इंडक्टिव कॉइल फिर अपोजिशन करती है, तो फिर ये अपोजिट में फ्लो कराएगी। तो कंटिन्यूअस होता क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर में, हाफ एल आई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट, फ्रीक्वेंसी f is equal to 1/2 pi under root of LC, या ठीक है। बताइए मैंने इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो कभी कभी हमें ये फिल्टर सर्किट के नाम से भी मिल जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम अगर इसमें से अगर इसमें कोई भी करंट भेजते हैं, तो देखो करंट भेजा मैंने, तो इसमें से कौन पास होगा, इसमें से कौन पास होगा इजीली, देखो एसी पास होती है, डीसी पास नहीं होती ना, ठीक है। और इसमें से अगर हम फ्लो कराते हैं तो फिर इस समय देखो इसमें से एसी पास होगी, डीसी पास नहीं होगी, इसमें मैंने भेजा तो इसमें से एसी पास नहीं होगी, डीसी पास होगी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट मिल रहे हैं, सेपरेट कर रहा है, तो ये फिल्टर बोल देते हैं। कभी कभी अगर हम चाहें तो इसमें अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए भी यूज करते हैं। कैसे कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी f = 1/2 pi √ LC है ना, तो अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसियों को मर्ज करके भेजूंगा ना मैं, तो इसमें केवल हमारे पास वही फ्रीक्वेंसी पास होगी जो इस पर्टिकुलर L और C के लिए सेट है, ठीक है। तो उस फ्रीक्वेंसी की एसी को ये पास करेगा और दूसरी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज और बेटा आपसे पूछी जाएगी, एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारे पास जो डीसी था, तो डीसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल रजिस्टर को। वेरिएबल रजिस्टर मतलब रियोस्टेट। उसमें गड़बड़ क्या है या उसका लॉस क्या है, उसकी खामियां क्या है, वो मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस कर देता है। इसलिए एसी के केस में एसी को कंट्रोल करने के लिए हम एक चोक कॉइल का यूज करते हैं, ठीक है। चोक कॉइल पुराने जमाने में मतलब थोड़े टाइम पहले की ट्यूबलाइट देखेंगे तो उसमें एक चोक कॉइल लगा होता था। तो अब आपको सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव याद रखना है। 12th वाले बच्चे जो हैं हमारे, वो एक चोक कॉइल का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपनी एनसीईआरटी वाली बुक से। और कॉम्पिटिटिव में बस इतना याद रखो कि चॉक कॉइल में है क्या, इट हैज हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, बस इतना ऑब्जेक्टिव याद रखना है। रेजिस्टेंस लो है तो ऑटोमेटिक लॉस भी कैसा होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो इस टाइप से अब हम कह सकते हैं हमारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से न्यूमेरिकल करके सेट करो, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मतलब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैंने बताया फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप समझ जाना ये एसी है, नहीं गिवन है तो ये डीसी है। सिर्फ एक न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, सिर्फ एक मैंने न्यूमेरिकल छांटा, जहां थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो वो मैं बता देता हूं। देखो हमारे पास सपोज करो इन्होंने मेरे को बोल दिया I = I1 + I2 sin of ओमेगा t, ठीक है। अब मेरे से बोल रहा है इफेक्टिव करंट बताओ, तो रियल में ये क्या है, डीसी और एसी का कॉम्बिनेशन है। तो इस समय मेरे को अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, इफेक्टिव करंट चाहिए, तो आप याद रखना आपको बोलना है I1² + I2², ठीक है। ये इसकी इफेक्टिव करंट है। तो ये एक न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। और मैंने देखा कोई भी न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाला, सारे एकदम आसान है। बस मैंने बताया सिर्फ कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना है इसमें, और कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन काफी करवाने वाला है आपसे, ठीक है। चलो।